दोस्तों, मैं राज भारद्वाज आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का भूगोल सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 भारत आकार एवं स्थिति। इसका पहला टॉपिक है हमारा भारत की स्थिति। आज हम भारत की स्थिति समझेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। इससे पहले जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, क्योंकि भारत की स्थिति देखने के लिए, जानने के लिए हमें देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। जैसे कि भारत की अक्षांश की बात हम करें तो भारत का अक्षांश है 8 डिग्री बस उतने बस लिखना है ना। हाँ स्टार्ट 8 डिग्री से। तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हो गई हमारी अक्षांश की स्थिति। इसके बाद देखते हैं हम देशांतर। तो देशांतर में है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई। इसके बाद हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक है, इसके बाद हम भारत की स्थिति में देखते हैं तो कर्क रेखा आती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम देखते हैं कर्क रेखा 8 राज्य कौन कौन से होते हैं। तो ये जो हमारी कर्क रेखा है ये गुजरात से होती हुई त्रिपुरा, मिजोरम तक जाती है। जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य हमारे कर्क रेखा में आते हैं। अब कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो कर्क रेखा होती है हमारी 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पे कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा लगभग हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा लगभग हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पश्चिम में जो समुद्री सीमा है हमारी पश्चिम में, तो हमारे पश्चिम में है अरब सागर। क्या है? अरब सागर, ये पश्चिम में। वैसे ही हम पूर्व में देखते हैं तो पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी।
पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर पश्चिम में है और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में ही हमारे केंद्र शासित प्रदेश, जो कि हमारी बंगाल की खाड़ी में ही स्थित हैं, जो है अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद हम अरब सागर में देखते हैं, तो अरब सागर में हमें एक और हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो कि है लक्षद्वीप। ये हमारा अरब सागर में स्थित है। ठीक है, ये होती है हमारी भारत की स्थिति। ठीक है, इसके बाद भारत की स्थिति में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, देशांतर की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होता है। तो इससे आपको भारत की स्थिति क्लियर हो गई होगी, जो कि हमने इतना इसमें बता दिया है। भारत की स्थिति में जहां तक सारी चीजें हो गई हैं भारत की स्थिति में, इसके बाद हम देखेंगे भारत का आकार, जो कि आपको चलिए भारत की स्थिति में और कुछ देख लेते हैं। जैसा कि भारत की स्थिति में देख लेते हैं, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट से होकर हमारी कर्क रेखा हो चुकी है। और हमारे जैसे कि हम स्थिति देखें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप हमारा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में क्या आता है, लक्षद्वीप। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व में आता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार से हमारी भारत की स्थिति कंप्लीट होती है। ठीक है, तो भारत की स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी।